सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि BCCLE के लिए यहाँ पे 100 मैकेनिक्स का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन होने वाला रहेगा। और वैसे ही मैं क्वेश्चन करा हूँ जो कि आपके BCCLE एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पिछला बार मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया था बनाने के लिए कि फाइंड द मिनिमम फोर्स P टू जस्ट स्टार्ट द रोलिंग। ठीक है, पी मिनिमम आपको फोर्स निकालना था। ठीक है, तो उसको मैंने आपको बताया था कि आप निकाल के बताना कमेंट में कितना आया था। ठीक है, तो अभी तक मुझे वैसे लोग नहीं मिले जिन्होंने भी कमेंट करा होगा आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से डन करते हैं और देन आगे मूव करेंगे। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे W का वैल्यू आपको 100 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, और ये जो हाइट दे रखा है वो 0.5 मीटर दे रखा है। इसका रेडियस 2 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थीटा आपको नहीं दे रखा है, वो मैंने थीटा लिख दिया है ऐसे कि थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बनाऊंगा क्वेश्चन को, बट यहाँ पे जैसे मैं बनाऊंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक ना, तो और यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, डायग्राम को जो भी यहाँ पे दे रखा, तो मैं चलिए बोर्ड पे बताता हूँ और आपको फाइंड करके दिखाता हूँ कि P मिनिमम का वैल्यू कितना आने वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से बोर्ड पे। और उसके पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी फटाफट से लाइक कर दो। तो चलिए चलते हैं फटाफट से बोर्ड पे। ओके, तो देख सकते हो कि ये मैंने फिगर जो है कि बोर्ड पे बना दिया है। तो देखिए, ये जो डिस्क है आपका, जो भी आपका व्हील मैंने बताया था, आपका व्हील हुआ या डिस्क हुआ, जो भी मान लो आप, ये जो हुआ ये क्या करेगा, इस वाला पॉइंट से टच में रहेगा और इस वाला पॉइंट के टच में रहेगा। तो जैसे हम P मिनिमम फोर्स जैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था कि जैसे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो है ना, जो व्हील है ये इसके कंटेक्ट में ज़्यादा आएगा और यहाँ से ये ऊपर उठना चाहेगा, तब तो ये ऊपर जाकर रोल करेगा ना। तो इस वाला कंटेक्ट को, जो यहाँ पे कंटेक्ट है, ये वाला कंटेक्ट अपना लूज करेगा, यानी कि यहाँ पे कंटेक्ट जो है कि 0 की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे जो कंटेक्ट वाला जो फोर्स है ना, ये बढ़ना आपका स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये वाला फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये वाला फोर्स को हम लोग ले सकते हैं कंसीडर में। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। मान लीजिए कि ये वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा इस तरीके से, और ये वाला जो है कि यहाँ से एक हम लोग मान लेते हैं इसके पैरेलल खींच देते हैं इस वाला सरफेस के। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग बीटा माने हुए थे पहले वाला, आप वीडियो देखना है, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीके से बताया था। तो इस बीटा को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो साइन बीटा का फॉर्मूला लगा करके। साइन बीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से साइन करोगे तो क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है P बटे का H। तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो ये वाला दूरी आपको मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दिया है कि 1.5 होता है। ठीक है, 1.5 कैसे हुआ, क्योंकि टोटल आपका जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस दे रखा है, जो कि ये रेडियस है इसके बराबर होगा। तो ये रेडियस कितना आपका 2 मीटर और ये आपका 0.5 दिया है, इसमें से 2 में से जैसे 0.5 घटाओ तो 1.5 मिलता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1.5 लिख दूंगा और बटे का आपका होता है H। ठीक है, तो ये वाला दूरी आपका H हो जाता है। तो यहाँ से और यहाँ का दूरी इसी के बराबर होगा, चूँकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो। निकालोगे तो ये आपका आ जाता है 48.59 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया है बीटा। ठीक है, अब बीटा जैसे निकला तो अब आपको ध्यान देना है कि मैंने पिछला जो क्वेश्चन करा था उसमें यहाँ पे P मिनिमम नहीं था, बट इस वाला केस में क्या है, यहाँ पे P मिनिमम है। तो P मिनिमम होने के लिए जो 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 यहाँ पे फोर्स लगेगा उस फोर्स को बताते हैं, फिर आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो फोर्स इसमें लगने वाला रहेगा, ये तो मैंने बोला कि जैसे P फोर्स में अप्लाई करूंगा तो ये जो कांटेक्ट में था फोर्स, ये तो लगना स्टार्ट जो कर रहा होगा वो 0 की तरफ जा रहा होगा, मतलब उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला। तो ये आपका बनाते हैं एक तरीका सा व्हील हो गया। ठीक है, व्हील थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए था। तो ये आपका व्हील हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। तो अब आपको पता है कि ये W आपको तो नीचे ऑलवेज लगने वाला रहेगा, तो ये W आपका नीचे की तरफ लग ही रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा शायद, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। तो ये आपका W लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या करने वाला है, ये जो फोर्स है इस पे लगेगा। तो इस फोर्स को मैं इसको ये इधर बनाता हूँ, मतलब जो ये वाला फोर्स लग रहा था आपका, ये इस वाला पॉइंट पे लगा था, इसको इसी डायरेक्शन में इधर भी शो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी का यूज करते हुए मैंने इधर शो कर दिया। ठीक है, और ये जो टच कर रहा था इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग B पॉइंट। ठीक है, तो इस B पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा तो इसको NB मान सकते हैं हम लोग। अच्छा से थोड़ा नहीं चल पा रहा कलम। ठीक है, NB मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका NB। और यहाँ पे जो P हम लोग फोर्स दे रहे थे, तो ये वाला आपका P फोर्स लगा रहा होगा, जिसको मैं P मिनिमम यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, P और P मिनिमम में थोड़ा डिफरेंट है, आप समझना, अभी समझ में आ जाएगा। इसके सिवाय कोई और भी फोर्स लग रहा होगा क्या, आप सोच के बताना। देखो, अब ये जो है आपका P लग रहा है, NB लग रहा है, W लग रहा है,
और फोर्स ये वाला लगेगा, और ये फोर्स ये लग रहा, और ये फोर्स ये लग रहा। अब ये फोर्स तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये फोर्स लगता जब यहाँ पे पी मिनिमम नहीं होता। क्योंकि देखिए पी मिनिमम नहीं होता, इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पी मिनिमम के सिवाय कुछ और भी फोर्स लोगे तो ये फोर्स यहाँ लगेगा, लेकिन जिसे पी यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा तो ये वाला फोर्स जो है कि कॉन्टैक्ट छोड़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट करेगा। वो मैंने पिछले वीडियो बनाया था, आप देख लेना, ठीक है। तो यही 3 फोर्स यहाँ पे लगने वाला रहेंगे। अब देखिए इस वाला फोर्स में यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा, और यहाँ जो पॉइंट ये टच करता है इसके इधर से जो गया था ये बीटा बना था, तो यहाँ से जो एक लाइन बना है ये वाला आपका एंगल आपको पता था कि ये बीटा होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल मैंने निकाला है ये बीटा मैंने निकाला है। अब आपको देखिए 3 जो फोर्स लग रहे हैं, ये वाला फोर्स लग रहा है और ये वाला फोर्स लग रहा है और डब्लू नीचे में लग रहा है। इन तीनों फोर्स को मिला करके हम लोग जो है एक इक्विवेलेंट वेक्टर बनाएंगे। और इक्विवेलेंट वेक्टर क्यों बनाएंगे वो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे निकालना मुझे पी मिनिमम तभी निकाल सकते हो जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाओगे। इक्विवेलेंट में बनाऊंगा ना तो वहाँ पे अच्छा से आपको समझाता हूँ कि पी मिनिमम मैंने इक्विवेलेंट में क्यों कन्वर्ट किया है। जो मैंने बनाया है ये पी फोर्स डब्लू और यहाँ पे जो ये एन बी लग रहा था, इन तीनों की हेल्प करते हुए मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंट वेक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेक्टर देखिए ये जो डब्लू था नीचे की तरफ लग रहा था, इसका मुझे डायरेक्शन पता है कि डब्लू जो है आपका नीचे की तरफ लगा था, तो मैं नीचे की तरफ लगा दिया। अब आपको पता है कि कोई सा भी वेक्टर बनाने के लिए एक पॉइंट्स पकड़ते हैं, इसी से रिलेट करते हैं हम सारा वेक्टर को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए ये डब्लू लग रहा था तो यहीं से तो एन बी भी लग रहा हो ना, तो देखिए ये डायरेक्शन को इधर लेके जाना है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से मेरा एन बी लग रहा होगा, ठीक है। ये जो एन बी मैंने अभी रिएक्शन शो किया था वो एन बी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। ये आपका एन बी का डायरेक्शन हो गया। अब इस ये वाला पॉइंट जो था ना इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए मैंने डब्लू बना दिया, एन बी बना दिया, और आपका पी फोर्स को आपको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पी इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना, तो इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ से आया, ठीक है। तो ई वाला पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा जो कि सेंटर वाला पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, पी इक्विवेलेंट बनाना है। तो अब आप देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इससे अब इससे हम देखिए यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से इधर जाने वाला क्लोज ट्रायंगल बनाने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये आपका जो लाइन होने वाला रहेगा, ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, पी मिनिमम वाला होने वाला रहेगा। अब मान लीजिए फिर यहीं से इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, फिर यहाँ से मिलाते हैं। अब बताइए इसी तरीके से हम ऊपर भी कहीं मिला लें, नीचे भी कहीं मिला लें, तो आप बताइए कि पी मतलब जो पी मिनिमम यहाँ पे होने वाला रहेगा तो कौन सा लाइन है जो सबसे छोटा हो सकता है। आप सोच के देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर में होगा तो ये क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा। जैसे इसके नीचे बढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर से जैसे नीचे आ रहा है, तो ये देखिए इस लाइन का लेंथ जो है ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे ऊपर मैं जा रहा हूँ तो इस वाला लाइन का भी लेंथ जो है ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं पी मिनिमम जो आने वाला रहेगा इन सभी लाइनों में से जहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं उसका जो परपेंडिकुलर दूरी होगा वहाँ पे मिनिमम होने वाला रहेगा, क्योंकि ये वाला सबसे मिनिमम आपका लाइन होने वाला रहेगा। तो पी मिनिमम निकलने वाला रहेगा इसी परपेंडिकुलर पे निकलने वाला रहेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका समझ गया होगा, बट इसको मैंने समझाने के लिए होच-पोच कर दिया, बट इसको अच्छा तरीके से मैं बता के दिखाता हूँ कि कैसे पी मिनिमम का डायग्राम बनने वाला रहेगा। से आपका जो है इक्विवेलेंट जो है वेक्टर बन जाएगा। अब देखिए आपको क्या पता है कि इस वाला जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन, यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो कि थीटा का इंक्लिनेशन था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब जैसे ये थीटा होगा तो यहाँ पे एक इंक्लिनेशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एक बीटा के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए ये जो था आपका 90 डिग्री था, ये हो गया थीटा, ये हो गया बीटा, ठीक है। बीटा थोड़ा और बड़ा रहेगा, तो थीटा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये आपका कितना रहेगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है ना ट्रायंगल का, आप लगा के देखना कि एक एंगल आपका 90 डिग्री पता है, दूसरा थीटा पता है, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका देखिए ये 90 डिग्री ना, दोनों को मिलाकर ये बीच में 90 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी आपका क्या थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा प्लस बीटा मिलकर ये क्या बना रहा है, एक तरीके से ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं एक दूसरे के, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कि थीटा और प्लस आपका बीटा मिलकर के कितना होंगे, ये हो जाएंगे आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिल जाता है। तो आपको थीटा नहीं पता है बट बीटा आपको पता है, ठीक है। तो बीटा पता है, तो यहाँ से आप जो है कि थीटा निकाल सकते हो। तो थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, 90 माइनस का कितना कर सकते हो, बीटा कर सकते हो। अब बीटा मैंने पहले ही आपको निकाल के बताया था, वो जो मैंने बताया था आपको 90 माइनस का कितना हो जाएगा, तो बीटा जो मैंने अभी आपको बताया था, आई होप कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसी को थोड़ा सा मिटा करके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसी वाला इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 90 आपको पता ही था, ठीक है, और बीटा का वैल्यू आपने निकाला था, वो आया था 48.59 आया था, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेगा तो 41
0.41 करके आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 41.41 करके आपका जो है कि आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। जैसे आपको थीटा पता चल गया तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए, ठीक है। और जैसे आप कंपोनेंट तोड़िएगा तो आपको पी मिनिमम निकल जाएगा यहाँ से इजीली। तो कंपोनेंट कैसे तोड़िएगा, तो देखिए कंपोनेंट तोड़ोगे तो देखिए पी मिनिमम जो है ये किसके साथ इंक्लिनेशन में, इसके साथ देखोगे तो ये डब्ल्यू के साथ थीटा बना हुआ है। तो अगर इस डब्ल्यू का कंपोनेंट तोड़ोगे इसके रिस्पेक्ट में, चूंकि ये है परपेंडिकुलर, तो इसका तोड़ोगे इसके साथ तो क्या बनेगा आपका, जो बन जाएगा ये पी मिनिमम जो बन जाएगा, देखिए P है इसके साथ, अगर इसके साथ तोड़ेंगे तो कस में आएगा, बट P यहाँ पे तो इसके साथ तोड़ेंगे तो क्या किस में जाएगा, ये साइन में जाएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वो कस में, जिसके साथ नहीं बनता उसके साथ साइन में। तो ये एंगल जो अभी है P के साथ नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है किसके साथ, ये NB के साथ। तो NB का तोड़ेंगे तो कस में आएगा और इसका तोड़ेंगे तो साइन में आएगा। तो आप दोनों का तोड़ लीजिए। तो मैं पहले आपका P मिनिमम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो P मिनिमम के लिए यहाँ पे मैं मिटा ही देना चाहता हूँ इसको, ये लीजिए मैंने आपके सुविधा के लिए मिटा दिया। अब देखिए पी मिनिमम का आपको इक्वेशन लिखना है, तो पी मिनिमम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि डब्लू हो जाएगा आपके पास, ये साइन में हो जाएगा डब्लू साइन यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डब्लू साइन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका पी मिनिमम का वैल्यू दे देगा। तो अब आपको थीटा मैंने यहाँ पे निकाल दिया, साइन निकाल दिया है, और डब्लू आपको तो पता ही था, डब्लू यहाँ पे 100 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे डब्लू का वैल्यू रखोगे 100 और साइन रखोगे और थीटा का वैल्यू जो है आप कितना रखोगे 41.41 इतना रखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, वो 66.6 न्यूटन करके निकल के आ जाएगा, पी मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालना चाहते हो कि एनबी का क्या वैल्यू होगा, तो एनबी का निकालना चाहोगे तो आप यहाँ की इक्वेशन बना सकते हो कि एनबी इक्वल टू हो जाएगा डब्लू कॉस, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो मैंने कैसे कंपोनेंट तोड़ा मैंने पूरा बता दिया। डब्लू का वैल्यू आप यहाँ पर रखो कॉस और ये थीटा का वैल्यू रख दो, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से इजीली, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि पी मिनिमम आपको कितना निकालने वाला रहेगा। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने पिछले बार बताया था, तो मुझे याद है कि 67 पॉइंट समथिंग करके इसका न्यूटन का आया था यहाँ पे पी का फोर्स, लेकिन पी मिनिमम निकाला तो देखिए 66 पॉइंट आया, ठीक है। तो थोड़ा सा कमी आया हुआ है, जो इतना मिनिमम हमको फोर्स लगाना ही लगाना पड़ेगा इसको रोल कराने के लिए। तो पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।